ऑसम। सो वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे स्क्रॉल वीडियोस में देखने को मिल रहा है अब तो निफ्टी में होगा बम ब्लास्ट, अब तो निफ्टी गिरेगी बहुत बड़े खाई में। तो क्या है ट्रूथ, क्या है वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी न्यूज़ बन चुकी है, रशिया यूक्रेन, कहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जा सकती हैं, मार्केट हमारा कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, और ये मार्केट अपने हाई से कहाँ तक गिर चुका है और कहाँ तक गिरने के लिए कैपेबल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। अगर दोस्तों आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं हूँ अभिषेक कुमार और मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ डेली एनालिसिस, स्टॉक से लेकर के कुछ ऐसे डिसिप्लिन की बातें जो आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करती है। दोस्तों कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, उन सारी चीज़ों को हम 1 to 1 समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हमारे मार्केट को कहाँ तक लेकर के जा सकती हैं। दोस्तों अभी जो रसिया यूक्रेन की जो फाइट हो रही है, इसका सिंपल रीजन है यूक्रेन को चाहिए नाटो की सदस्यता, और इस समय नाटो में है 30 कंट्रीज, और 30 कंट्रीज जो हैं अगर नाटो की सदस्यता यूक्रेन को मिल जाती है तो उसमें यूक्रेन को ये बेनिफिट है कि कभी भी किसी भी विपत्ति के समय, किसी भी आफत के समय, वर्स्ट सिचुएशन के समय ये सारी कंट्रीज उनको हेल्प करने आ जाती है। तो रसिया को ये जब बात मालूम चली कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने जा रहा है, ये रसिया को बात जमी नहीं, और वो ये जानता है कि अगर नाटो की सदस्यता अगर इसको मिल गई तो ये कल की डेट में मेरे ऊपर चढ़ाई कर सकता है, और इसी बात की हीच पीच से आज की डेट में रसिया यूक्रेन के ऊपर ऐसे हमले कर रहा है। बट ये हमले कब तक चलेंगे? सबसे कमाल की बात है दोस्तों, आप न्यूज़ सुनते हो, आप पेपर पढ़ते हो, आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो, इन सारी चीज़ों पे आपको देखने को मिल रही है आप आगे चलो मैं आपके साथ हूँ, आप आगे चलो मैं आपके साथ हूँ। अरे आगे चल के खाई में गिर चुका हूँ, अब कहाँ तक साथ दोगे आप मेरा? मैं मर जाऊँगा तब साथ दोगे? मैं आर्थिक मदद आपको कर दूंगा, मैं रहूँगा ही नहीं तो आप मेरी आर्थिक मदद करके करोगे क्या? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ यूएस गवर्नमेंट की, या जो भी नाटो के कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वो सारे जो सपोर्ट की बात करते हैं। दोस्तों कोई भी कंट्री रसिया के खिलाफ बोल तक नहीं रही है। रसिया का बैन लग गया, विमान बैन लग गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन बैन लग गया, आपके बिजनेस मॉड्यूल को मैं हरास करूंगा, आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको मैं हरास करूंगा। रसिया रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। आपको कमाल का एक एनालिसिस मैं बता दूं, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रह चुका हूं, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर गलती से भी यूएस अगर सामने उभर के आ गया, एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे सारे फोर्स आपके साथ फाइट करने के लिए आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, विद इन 2 से 3 डेज में आप देखोगे चाइना रसिया के साथ जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ेगा। अगर रसिया और चाइना जो इतनी बिग कंट्रीज हैं, अगर ये एक साथ अलायंस में आ जाती हैं दोस्तों, ये सुपर पावर ऐसे ही हो जाती है, और इनको हरा पाना नामुमकिन के बराबर है। कारण क्या है, क्यों चाइना इनके साथ आएगा? अगर आज रसिया यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन को कैप्चर कर लेता है तो चाइना के पास भी एक ऑप्शन है, वो है ताइवान, जैसा कि आप जानते हैं, और ये ताइवान पे उसकी नज़र पिछले 10 सालों से है। बट ऐसा वो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन अगर एक जरिया उसको मिल गया वो छोड़ेगा नहीं। वे तो ऐसे ही तानाशाही नीति का आदमी है। सी जिनपिंग बिल्कुल उस ताइवान पे चढ़ाई करने के मूड में आ जाएंगे, और हमारे इंडिया की जो व्यवस्था है, क्योंकि हमारा इंडिया और जो फ्रांस या सॉरी जो हमारा रशिया का रिलेशन है, वे काफ़ी पहले से एक रिबाउंडेड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड में फंसा हुआ है, जो चाह करके भी इंडिया उसके समर्थन में बोलेगा ही बोलेगा। वो जैसा रसिया चाहता है, भले ये सदस्यता में भाग ले या ना ले, बट उसके अपोज में तो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि रशिया के इतने बड़े एहसान हम लोगों के ऊपर है। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर यूएन संघ में जब कभी भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, रशिया वहाँ वीटो लगा देता है, और रसिया के वीटो लगाने से सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है, वो मैटर इंडियन गवर्नमेंट को कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। इट मीन्स वो हमें बचा लेता है। तो ऐसे में रसिया के साथ अलग होना ये हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, अगर यूक्रेन के वॉर से अभी तक हमारे कमोडिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्टील के भाव जो इस समय
80-90 रुपये पर केजी पे थे, वो इस समय 90 से 100 रुपये पे इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। और जो लोहे की वैल्यूज़ थी वो 10 to 15 रुपीज़ इंक्रीज़ हो चुकी है। क्रूड ऑयल में आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक का, 80 से लेकर के 120 तक के टारगेट लोगों को देखने को मिल चुके हैं। बट आगे आगे क्या हो सकता है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? अगर कोई भी कंट्री सामने आ गई, अगर ये 15 मार्च से पहले अगर ये युद्ध शांत नहीं होता है दोस्तों, निफ्टी में एक बहुत ही साफ फॉल देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम बस ये कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हो, मैं आपको सजेशन देता हूँ, अगर निफ्टी 16,000 तोड़ता है, आपको अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए। मैं अपनी पोजीशन खुद काट लूँगा, क्योंकि 16,000 के बाद निफ्टी में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। 15,985 के बाद एक ऐसा सांप गड्ढा है जो कि ये निफ्टी को 14 या 12,000 तक भी लेकर के आ सकता है। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये खुद की एनालिसिस, खुद के मार्केट, खुद के व्यूज़, खुद के थॉट्स अप्लाई करके मैं आपको ये अपनी एनालिसिस भेज रहा हूँ। आप कोई भी अपने पोर्टफोलियो को अगर मैनेज करते हो तो आप खुद से एनालिसिस करके इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन बात रही वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन की, तो ये बनती है दोस्तों, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होना है, अगर दूसरी कंट्री अगर यूक्रेन के साथ खुल के समर्थन में आ जाती है, विद इन 7 डेज चाइना, रसिया, ये सारी उथल पुथल की स्थितियां पैदा होने लगेंगी। चाइना उधर से ताइवान पे अटैक करना शुरू करेगा, इधर रशिया यूक्रेन पे करेगा, उधर नॉर्थ कोरिया है जो साउथ कोरिया के लिए एग्रेसिव है। आप जानते हैं देश की उथल पुथल सिचुएशन कितनी, और ये सारी सिचुएशन इसलिए बनी हुई है कि सबके पास न्यूक्लियर पावर हो चुके हैं। तो दोस्तों इन सारे सिचुएशन में मार्केट का निगेटिव सेंटिमेंट होना तो 100% क्लियर है, बट ये मार्केट कहाँ तक हम लोगों को लेकर के आ सकती है? अगर मार्केट में जब तक ये वॉर सिचुएशन है दोस्तों, हम कभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को नहीं होल्ड कर सकते। आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और लॉस में एवरेजिंग मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूं कि किसी पोर्टफोलियो में अगर 20 से 30% से ज़्यादा का आपको लॉस हो रहा है तो आप उसमें एवरेजिंग करते चलो करते चलो करते चलो। वो बात अलग है कि अगर आपका पोर्टफोलियो किसी अच्छे स्टॉक से रिलेटेड है, जैसे एशियन पेंट, डी मार्ट, ये सारी कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो आप एक समय के लिए उसको होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, भंगार के स्टॉक में पैसे लगाने से आपकी बर्बादी होनी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन सकती है, और साइंटिफिकली मैंने आपको रीज़न बताया है ऐसा क्यों हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही शांत से, बहुत ही पेशेंस से इन चीज़ों को समझना है, देखना है, और न्यूज़ से आजकल जुड़े रहना है कि चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो अगर इन सारी बातों को जानने और सीखने में आपको इंटरेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए जो वीडियोस लेकर के आता हूँ वो केवल अर्निंग है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन है देती हैं, और आपको डेली ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।